नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम देखेंगे जो सेट हम लोग देख रहे थे उसमें पार्ट 2। इस वीडियो में हमने वो सारे प्रश्न रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीछे जो TI 1, 2, 3 में हुआ है, री एग्जाम में, कैंसिल वाला में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। मिक्स टाइप में मिलेंगे, पहले हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री भी मिलेगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया? राजनारायण बोस, नौ गोपाल मित्र, अरविंद घोष, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे नौ गोपाल मित्र। क्या होगा दोस्त? नौ गोपाल मित्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर होगा हिंदू मेला किसने संगठित किया? नौ गोपाल मित्र। समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। रिमोट कहाँ है? चलिए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया? तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपने आंसर लगा लिया होगा, विलियम जोन्स। चार्ल्स विलियम यानी विलियम, अरे विलियम जोन्स ये होगा सी नंबर। चार्ल्स विलियम नहीं, विलियम जोन्स, है ना। राइट आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स। दिक्कत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, स्थापना हुआ था कांग्रेस का मुंबई, हाँ, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। अगर कभी पूछा जाए कि स्थापना कब हुआ तो 1885 ईस्वी में। ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। 1886, 1887 दूसरा और तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुई। ये बातें भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी हम पढ़े, आप आंसर लगा सकते हैं। क्या होना चाहिए? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बनर्जी किए थे। कौन बनर्जी? बताएंगे राइट आंसर क्या? नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो किए कौन थे भाई? तो अभी हमने पढ़ा कि 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इस बात का आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ा जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलम ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 बॉम्बे, यानी अब मुंबई बोला जाता है, में आयोजित किया गया था। गोपाल देसदास कुछ कॉलेज है इस तरह। भूमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। भूमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। एलसीडी यहाँ पे लगा है ना, कैमरा इधर है तो ज़्यादा उधर देखते हैं, इधर देखना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बता सकते हैं? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसके अध्यक्ष कौन थे? जो 1912 में पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? अति महत्वपूर्ण है, आर एन मधुलकर। कौन थे? आर एन मधुलकर। बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। कोई शक है क्या इसमें? किसी को? नहीं, होना चाहिए। लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। 1916 में ही लखनऊ समझौता में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल बिहार की दुर्दशा, जो पश्चिम चंपारण की नील वाली खेती, उसके बारे में बताए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की। सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। इसी अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पिछले ही क्वेश्चन में इस बात का हम लोग पढ़े कि जो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भाई चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? काफी उलझाने वाला प्रश्न है। आप पहली नज़र में जल्दी में लगाइएगा तो आप गलत कर सकते हैं। ध्यान से बनाइए इस प्रश्न को। क्या होना चाहिए आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा विषय बना? कोलकाता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसमें किस में चर्चा हुआ ही नहीं था? 1916 वाला में चर्चा हुआ था जो लखनऊ में हुआ था। इस बात का अवगत कराए थे राजकुमार शुक्ल ने। तो यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन ई बनना चाहिए। चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण लेने लाने में कामयाब है ना, लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो इंडिगो वही नील के उत्पादकों की शिकायत को रखा। इस सत्र में वज्र किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधी समस्या की जांच संबंध एक प्रस्ताव किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ये तो याद होगा। ये त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किनको हराए थे? पट्टाभी सीतारमैया जो कि गांधी की तरफ से थे, और इनको ही हराकर उन्होंने अध्यक्ष बने थे। याद है ना? इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर की, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे।
बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। क्या होगा दोस्त? पटना। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बैकआउट, हड़ताल, शोक, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। नेक्स्ट क्वेश्चन करके, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ मतलब कब लागू हुआ, कब प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन? याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, लागू हुआ। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपरोक्त में एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ये बंगाल विभाजन के समय ही हुआ था ना। स्वदेशी अपनाना है और विदेशी को क्या करना है? बहिष्कार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया था? जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया गया था 1905 में लागू हुआ। हाँ, 1905 ही ना था। 1905 में लगा, 1911, 1906 कब रद्द हुआ था? एक बार कमेंट करके बताएंगे, देख लीजिए। बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय किया है? क्या होना चाहिए राइट आंसर? लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? तो किंग जॉर्ज पंचम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान का मांग रखा था? बताएंगे फटाफट। याद रखेंगे, 23 मार्च 1940। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का मांग प्रस्ताव रखा। 1915 में होम रूल लीग किसने फॉर्म की? तो होम रूल लीग दो लोग थे, लेकिन 15 कह रहा है तो 15 में बताना है आपको। तिलक और एनी बेसेंट दोनों थे, तो इसमें एनी बेसेंट तो दिख रहा है। उन लोग 1915 वाला क्या होना चाहिए इस प्रश्न का राइट आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं, मार देते हैं, क्योंकि तिलक जो थे पहले, उसके बाद एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहले हो गया। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ध्यान देंगे, जो कैसे याद रखना है कि तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट सितंबर 1916। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939। किस स्थान पर ब्रिज तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की? किस स्थान पर होम रूल लीग का स्थापना हुआ था? बताएंगे।
तो पूना में किए थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था फ्रांस में, जर्मनी में। तो ये होता सेंस फ्रांसिस्को अमेरिका होगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही होगा। किसने 1913 में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना की? अनु अनुशीलन है ना, सचिंद्र नाथ सन्याल। क्या होना चाहिए दोस्त? सचिंद्र नाथ सन्याल। सन्याल। हिंदी पढ़ने में आजकल दिक्कत हो रहा है लग रहा है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, बताएंगे फटाफट। 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा दी गई? प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, रास बिहारी बोस, ये प्रयत्न में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, खुदीराम बोस। क्या होंगे? खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा असफल प्रयास साजिश हुई थी। अरविंद घोष को भी हमले का योजना बनाने और उसकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अलीपुर जेल में एकांत कारावास में कैद किया गया था। प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार दी थी। लंदन में अभिनव भारत का स्थापना किसने किया? अब अभिनव भारत के संस्थापक आप जानते हैं, बी डी सावरकर थे, है ना। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी डी सावरकर। ऑप्शन ए। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की। इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा। क्या होगा? मदन लाल ढींगरा। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? 1945। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो न्यू सेल से ट्रांसवाल। ऑप्शन बी, न्यू सेल से ट्रांसवाल। यह मार्च देश में भारतीय श्रमिकों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। मार्च ऐतिहासिक मार्ग मार्च चार्ल्स टाउन से शुरू हुआ और वो वोक्स वोक्सरट जेल पर समाप्त हुआ, जहां गांधी जी उनके अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया। अ- असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920-21 में शुरुआत हुआ ना, 1920 1921 में, और चौरा चौरी कांड के बाद हुआ था स्थगित। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1922। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खुदाई खिदमतगार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद, उपरोक्त में से कोई नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान ना, यही होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर पूना समझौते के बाद हुआ था, 1932 ही होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? 1932, 24 सितंबर 1932।
5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1931 में गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था? समझौता था। गांधी इरविन समझौता होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन थे? बताना है। राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है 1926 से 31 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। 1930 में धरना के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा 30 लाख का कमी हो गया। 1930 में धरने के कारण बिहार में राजस्व संग्रह में 30 लाख की कमी हो गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति को चुनौती देने के लिए साबरमती तटीय शहर डंडी तक 241 मील पदयात्रा की और इस अधिनियम का परिणाम स्वरूप पूरे भारत में सविनय अवज्ञा भड़क उठी। क्वेश्चन नंबर 36 कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया 8 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। बताएंगे फटाफट क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद दास्ता की स्थापना किसने की? आजाद दास्ता की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण किए थे आजाद दास्ता की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? आईएनए के संस्थापक याद होना चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए ये बड़ी कंफ्यूजन है ना, लेकिन याद रखेंगे मोहन सिंह। कौन होंगे? मोहन सिंह। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को एससी यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? सिंगापुर में, बर्लिन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिंगापुर होना चाहिए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन घोषणा की। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय स्थापित किए। तो ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा तेज़ी में हमें भी लग रहा है कि कुछ हिंदी में मिस्टेक हो गया बोलने में, लेकिन आगे से बिल्कुल सुधार करेंगे। आप कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर सलाह दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाकी सब चलते रहेगा।